हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो कहीं ना कहीं JNK में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाला है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, कुछ हमारी बहनें हैं जिन्होंने सुपरवाइजर का एग्जाम दिया था। जून 23 को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और इसकी नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट की थी वो इससे ठीक 1-1.5 महीने पहले आई थी। बहुत सारे बच्चे जो थी वो ऑफिस में गई जिन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले करा जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई थी। अब मैं आपको बोलोगे कि ये इतनी कहानी क्यों सुनाई जा रही है। JKSSB ने एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे जो चीज़ थी, एग्ज़ाम था, उसको कंडक्ट करवाया था, जिसमें बच्चों को कहा गया था कि एग्ज़ाम की डेट अगर आउट हुई है तो उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। और बहुत ही, अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो एक अच्छा स्टेप था फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट को लेके कि हम लोग आपको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम लोगों को ये रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। ये बात थी जून महीने की। जून में एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छे ट्रैक पे JKSSB जिसको फॉलो कर रहा था 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल रहा था। रिजल्ट भी आउट हुआ, बच्चे DV के लिए भी गए, लेकिन अब फाइनल उनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है, अब जनवरी महीना चल रहा है और यहाँ तक अभी उनके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो नहीं पहुँचे हैं। और बहुत बच्चे जो हैं रोज़ ऑफिस में, कंसर्ट डिपार्टमेंट्स में जो हैं जा रहे हैं इस सिर्फ उम्मीद से कि हमारी लिस्ट कब तक आएगी, हमारे पास जॉब कब तक पहुँचेगी, क्योंकि पेपर तो बहुत जल्दी हुआ था। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट और पटवारी की, आज से 2-3 साल पुरानी रिक्रूटमेंट थी, खत्म होते होते 3 साल का समय इसको लगा। लेकिन अब ये एग्जाम हुए थे अगस्त महीने में, DV हो चुका है, सब चीजें यहाँ पे जो है चल रही है, जनवरी महीना यहाँ पे चल रहा है और अभी तक इनके पास भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स का कोई भी आइडिया नहीं है कि इनके पास कब तक पहुंचेंगे। ये तो था डिले प्रोसेस किसमें, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में। पिछले साल की बात करूं 2024 में, तो वैकेंसीज बहुत कम आई थी, जिसमें आपकी सुपरवाइजर थी और आपकी जो थी JNK पुलिस कांस्टेबल थी। JNK पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम भी सेम पैटर्न पे सुपरवाइजर की तरह जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। अक्टूबर महीने में सिलेबस आउट हुआ था और दिसंबर में कह दिया गया था कि एग्जाम है। ठीक है, अब उसके लिए बच्चों ने तैयारी करी, एग्जाम दिया। अब वो बच्चे वेट करें कि रिजल्ट का, कि 15 दिन का जो एक टाइम लिमिट जो सेट करी गई थी JKSSB के द्वारा ही कि रिजल्ट आ जाएगा, 22 दिसंबर को पेपर खत्म हुआ है। चलो इसको फिर भी मान लेते हैं कि वर्किंग डेज को मिला के सब चीज़ें करके अभी टाइम है, बट बच्चों को एक आइडिया हो जाना चाहिए कि रिजल्ट कब तक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि उनका फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो PET PST है, वो कब तक कंडक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे PET PST की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कुछ एस्पिरेंट थे जो तैयारी कर रहे थे, जिनको हर 1 महीने पहले JKSSB की तरफ से पिछले साल नोटिस आता था कि आपका अक्टूबर महीने में PET PST हो जाएगा, फिर पोस्टपोन होता था, फिर अगले महीने चले जाता था, फिर जब टेंटेटिव डेट आती थी फिर वहाँ पे आता था कि इसको डिले कर दिया गया फर्दर ऑर्डर्स तक। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इस पर कोई कोर्ट केस हुआ है, जिसपे अगर मैं बात करूँ JKSSB या फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ पे इस पोस्ट से डील कर रहा है, उनके एंड से यहाँ पे कोर्ट केस को लेके जो है उतनी मदद बच्चों के कहने के अनुसार नहीं मिल पा रही कि ये केस जल्दी से जल्दी खत्म हो या कब जल्दी से जल्दी ये PET PST और इसके एग्जाम हो। बच्चे खुद थर्ड पार्टी बन के केस में ऐड हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द एक डिसीजन आए और उनको पता चले कि इनका एग्जाम कब होगा। अगर पोस्ट की बात करूँ, ये पोस्ट भी 2 से 3 साल से ज़्यादा पुरानी है, जिसके लिए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं JKPSI के एस्पिरेंट्स की, जो हमारे लीडर्स के पास रोज़ जाके बैठ रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और उनको रोज़ ये आश्वासन दे दिया जाता है कि उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन अभी तक एक कंक्रीट, देखो मैं एक चीज़ मानता हूं, अगर एक चीज़ पॉसिबल होती है, एक चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। आप उन बच्चों को बोल दीजिए कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, वो बच्चे वहाँ जाके बैठना बंद कर देंगे। उनको रोज़ ये आश्वासन दिया जाता है कि आपको मिल जाएगी, आप लोगों को हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग हमेशा, हम इस पर पूरा एक्टिव है, 1-2 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। ये बच्चे हमें आके चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, उन बच्चों का टाइम जो है वो अलग ज़ाया हो रहा है। इस साल की बात करूँ तो ये साल 2025 का शुरुआत हुई है। इस साल से पहले एक इलेक्शन हुए थे जिसमें ये कहा गया था कि 180 दिन के अंदर अंदर सारी जितनी भी पोस्ट है उनको फिल कर दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वेकेंट है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक पोस्ट आई है 10+2 लेक्चरर की, जिसके लिए वापस से बच्चों को वेट करना पड़ रहा है कि इसका सिलेबस कब आएगा। सिलेबस से एक चीज़ याद आई, अभी रिसेंटली एक एग्जाम कैलेंडर JKSSB के द्वारा निकाला गया है, जिसमें वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो एग्जाम है अगले महीने रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये पोस्ट भी 2 से 3 साल से ज़्यादा पुरानी है, जिसका सिलेबस
जनवरी महीने में आउट हुआ है और उसका एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की जो है बहुत ज़रूरत है हर एक इंसान को, कि वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम जो अगले महीने फरवरी में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसका सिलेबस जनवरी में आउट हो रहा है और पोस्ट एडवर्टाइज हुई है 2 से 3 साल पहले। तो आप खुद सोचो कि कितनी सीरियसनेस यहाँ पे उस डिपार्टमेंट के द्वारा दिखाई जा रही है। अब जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, अब वो कोई भी जो भी यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं सेंस ऑफ सीरियसनेस कि वो सिलेबस आउट करना ही भूल चुके हैं एक पोस्ट का जिसको एडवर्टाइज करा गया है, और एग्जाम से ठीक 1 महीना पहले उसका सिलेबस जो है वो आउट करा जा रहा है। ये ओपन चैलेंज है, आप मेरे को दिखा दो कि कहाँ पे पहले आया था। और हाँ, वेटरनरी फार्मासिस्ट का पहले पेपर कंडक्ट हुआ था एक, उसके सिलेबस और इस सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को हम लोग जनवरी में सिलेबस देंगे, वो फरवरी में एग्ज़ाम दे देगा और उसके बाद फिर वही सिलसिला अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स का वेट करेगा, रिजल्ट का वेट करेगा या एग्जाम कंडक्ट करवाने का वेट करेगा। ये बहुत ही एक अजीब तरीके का पैटर्न जो है यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है या एलजी साहब है या जो कोई भी यहाँ पे इससे डील कर रहा है, वो इस पे एक ज़रूर एक्शन ले, यहाँ कि वो यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखे कि ये जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एस्पिरेंट्स की गलती है, एस्पिरेंट्स बेचारा पढ़ाई करेगा या इशू रेस करेगा, और ऐसा नहीं है कि उनके बिहाफ पे हम लोग ये चीज़ नहीं रखेंगे कि सब लोग अपने मज़े में काम कर रहे हैं, चल रही है चीज़ें। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये बच्चे जो अपने वेट कर रहे हैं कि सुपरवाइज़र के पोस्ट में कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट से कुछ क्लैरिफिकेशन अभी मिलना बाकी है, तो यहाँ पे अब जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं उनका फर्ज ये बनता है कि आप लोग इन बच्चों का डिले क्यों हो रहा है प्रोसेस में, वो पहले ध्यान दीजिए कि कंफर्म कीजिए कि क्यों, मसला क्या बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी 216 एडवर्टाइज हुई थी, उसके बाद इसको घटा दिया गया था, 180 समथिंग कर दी गई थी, और उसके बाद पेपर हुआ, वो भी फास्ट ट्रैक मोड पे हुआ, रिजल्ट भी फास्ट ट्रैक मोड पे आया, फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने में फास्ट ट्रैक मोड कहाँ चला गया। जूनियर असिस्टेंट पटवारी का भी सेम प्रोसीजर जो है फॉलो करा गया था, इनकी भी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई। फॉरेस्टर का पीईटी पीएसटी बच्चों के साथ मजाक, और देखो यहाँ पे ये जो मजाक है ना बहुत गलत मजाक है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने आप को 25-25 किलोमीटर की रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। इसका पीईटी पीएसटी जो है ना, ये 25-25 किलोमीटर का है, 24-25 किलोमीटर रोज भागना, और उसके बाद आपका नोटिस आना कि ये पोस्टपोन कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये अपने आप में बहुत गंदा मजाक है। जो कोई भी रीज़न हो, अगर कोर्ट केस है तो आप लोग अपने एंड से आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आपका वकील किस तरीके से कोशिश कर रहा है कि केस को जल्द से जल्द यहाँ पे ख़त्म किया जा सके। कोर्ट की हियरिंग जो है इतनी डिले हो रही है, फास्ट ट्रैक मोड पे कोर्ट की हियरिंग क्यों नहीं करवा पा रही, ये सब चीज़ें जो है जिसका ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जेकेपी कांस्टेबल का रिजल्ट और उसका पीईटी पीएसटी की एटलीस्ट एग्जाम एक एक्सपेक्टेड डेट बच्चों को मिल जाए, ताकि ये बच्चे भी रोज़ 8-8 10-10 किलोमीटर जो भाग रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी एक आइडिया हो जाए कि ये कितनी देर तक करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जेकेपी एसआई वालों को। और इस साल और वापस से एनसी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में लिखा गया था, मैं कोई चीज़ अपने से बना के नहीं कह रहा हूँ, कि 180 दिन में हम लोग जितने भी वैकेंट डिपार्टमेंट है उसको कंप्लीट कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसको वेव कर देंगे। अभी तक उस पर क्या एक्शन या क्या कमेटी या क्या प्रपोजल भेजा गया है, उस पर भी बात होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले, जो जेएंडके का यूथ है जिसने वोट दिया है उसको पता चले कि हमारे वोट के साथ वाकई में ही क्या जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है। 180 दिन में कितने डिपार्टमेंट फुल होंगे वो हम लोग देखेंगे। अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं ऑफिशियली डेटा पे, तो एक जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट जो है वो आउट करी गई है, ठीक है, जिसमें 600 समथिंग वैकेंसीज है। 10+2 लेक्चरार की पोस्ट करी गई है, जिसका सिलेबस वापस अभी तक नहीं आया, और मैंने आपको एग्जांपल दिया वेटरनरी फार्मासिस्ट की, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ भी सेम चीज़ जो है वो रिपीट हो। अब इसके अलावा बाकी वैकेंसीज कब तक एडवर्टाइज होंगी, कितनी वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, वो सारा डेटा बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो अपने आप को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करके तैयारी कर सके। और ये जो डिले हो रहा है, ये डिले किस वजह से हो रहा है, ये भी जो है इस पे भी जो कोई भी डिपार्टमेंट जिसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस पे काम करे, और ये जो चीज़ें हो रही है इसको कोशिश करे कि अवॉइड किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 25-25 किलोमीटर भागना किसी पोस्ट के लिए एक मजाक नहीं है डेली बेसिस पे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि कहाँ पे ये लूप होल आ रहा है और कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, और कितनी वैकेंसीज जो हैं जो 180 दिन में फिल होने की बात हो रही थी। वैसे तो फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस फ्री करने की भी बात करी गई थी, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बट फिलहाल अभी के लिए
रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके सामने चीज़ें हैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा जाए, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब तक होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है, कितना टाइम लगेगा। तो ये जो रीज़न है वो बच्चों तक पहुंचे। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब तक होगा, पीईटी पीएसटी कब तक होगा, क्योंकि बहुत पुरानी रिक्रूटमेंट है। जेकेपी कांस्टेबल का रिजल्ट के साथ साथ पीईटी पीएसटी कब तक होगा उसका भी एक आइडिया बच्चों को यहाँ पे मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज़ खुद उठाएं। आप लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा ताकत है, आप अपनी आवाज़ एक पीसफुल तरीके से अगर रखेंगे तो वो ज़रूर सुनाई दी जाएगी, और हम लोगों ने देखा है कि उस पर सुनने के बाद उस पर काम भी किया जाता है। तो ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें अगर आपके साथ गलत हो रही है तो आप इसको अपने ध्यान में लेके आएँ, जो भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ताकि वो लोग इस चीज़ को आगे रख सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट के साथ। जो लोग इस चैनल पर नहीं है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे।